नमस्कार। आज बोकारो के बालीडीह औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पाटिल रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कारखाना भूमि से प्रभावित रैयतों ने परिवार की महिलाओं के साथ नियोजन की मांग को लेकर मंगलवार को कारखाना के मुख्य गेट को जाम करते हुए अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। इस दौरान काम पर आने वाले एक भी वर्करों को कारखाना के अंदर नहीं जाने दिया गया। नतीजतन कारखाना का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। रैयतों का अगुवाई कर रहे टाइगर फोर्स के युवा नेता अविनाश सिंह ने कहा कि जब कारखाना निर्माण के वक्त कंपनी के चेयरमैन तथा प्रबंध निर्देशक यहां अवलोकन करने 3 फरवरी को पहुंचे थे, उस वक्त उन्होंने रैयतों को 1 माह के अंदर नियोजन को लेकर नियुक्ति पत्र देने का भरोसा दिया था। परंतु आज जब नियोजन देने का समय आया तो कंपनी अपनी वादा से मुकर रही है। 25 रैयतों के नियोजन की मांग को लेकर इससे पूर्व 25 अगस्त को भी कारखाना का गेट जाम किया गया था। उस समय वार्ता की बात हुई। 2 बार कंपनी के निचले स्तर के अधिकारियों तथा वीडियो चार्ज के उपस्थिति में 4 सितंबर व 15 सितंबर को वार्ता कराया गया, लेकिन नियोजन पर वार्ता सफल नहीं हुई। रैयतों ने अविलंब कारखाने के नियोजित करने की मांग की। कहा है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक आंदोलन चलता रहेगा। आगे क्या कहते हैं अविनाश सिंह, आइए सुनते हैं व देखते हैं क्या है पूरा मामला। प्रभावितों को नियोजन देना होगा। लग रहा है कंपनी क्यों आप लोगों के साथ छल कर रही है? देखिए, कंपनी का जो ढुलमुल रवैया जो शुरू से रहा है वो अभी भी इनका कोई बदलाव नहीं हुआ है। और इनका जो शुरू से जो नीति और नीयत है वो ये अभी तक अपना नीति नीयत स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ये बार बार जो रैयत है उनको बरगलाने का काम कर रहे हैं और ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि रैयतों को नियोजन देना है कि नहीं देना है। कभी कुछ इनका कभी बोलते हैं देंगे। इनके जो चेयरमैन आए हुए थे कंपनी के और इनके जो एमडी आए हुए थे, उन्होंने स्पष्ट कह के गया था कि जो भी रैयत यहाँ पर हैं, जिन्हों का ज़मीन गया हुआ है और उन लोग का हम यहाँ पर नियोजन देंगे। लेकिन अभी तक यहाँ के जो अभी वर्तमान में जो अधिकारी पदाधिकारी इनका उपस्थित हैं वो इसमें किसी प्रकार का कोई पहल इन नहीं कर रहे हैं। और हम लोग रैयत अभी भी बेरोजगारी में जूझ रहे हैं और यहाँ पर नियोजन से हम लोग को वंचित रखा गया ज़मीन देने के बाद भी। और हम ये स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जब तक हम लोग का ये मांग जो है, जो रैयत लोग का नियोजन का मांग है, जब तक नियोजन का यहाँ पर आज ज्वाइनिंग लेटर अगर यहाँ पर नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन गेट बंदी में बैठे हुए हैं। और जब तक हम लोग का नियोजन के लिए कागज पेपर जो है वो नहीं दिया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर, तब तक हम लोग यहाँ से उठने में नहीं जा रहे हैं। इससे पहले वार्ता हो गया था, वार्ता में आप लोगों को बोला गया था कि सारा मांग पूरा कर लिया जाएगा, फिर क्या हुआ अचानक? माननीय वहाँ जब हम लोग इससे पहले जो यहाँ पर बैठे हुए थे गेट बंदी में, उस समय सीओ साहब आए हुए थे और बालीडीह थाना के प्रभारी भी आए हुए थे। उन्होंने कहा था कि अभी आप लोग एसडीओ साहब के पास वहाँ पर आप लोग अभी आंदोलन का अपना स्थगित रखिए। और एसडीओ साहब का थोड़ा किसी कारण से वो थोड़ा दुर्घटना में चोटिल हो गए थे, इस कारण से उन्होंने कहा था कि आप लोग आंदोलन जारी रखिए और एसडीओ साहब से आप लोग चलिए मिलिए, वो आप लोग को बुला रहे हैं। तो चोटिल होने के कारण हम लोग आंदोलन को यहाँ पर लोग बैठे हुए थे। हम लोग 5 आदमी का एक डेलीगेट्स वहाँ पर गया हुआ था और एसडीओ साहब के सामने कंपनी प्रबंधन के साथ वार्ता हुआ। उसमें कंपनी प्रबंधन ने वहाँ पर एसडीओ साहब के सामने स्पष्ट कहा कि मैं रैयतों को ऑफर लेटर और ट्रेनिंग लेटर दूंगा। जब ट्रेनिंग करके ये लोग आएंगे उस समय मैं सबको ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। लेकिन फिर वो अपना वादा खिलाफी जो है उनका, वो अपना बात से मुकर गए। और इस कारण से हम लोग एसडीओ साहब से लगातार संपर्क बनाए हुए थे। और हम लोग का जब देखा गया, हमको लगा कि अब हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है, तब हम लोग फिर से अनिश्चितकालीन गेटबंदी का यहाँ पर घोषणा किए और आज हम लोग बैठे हुए हैं। अभी तत्काल कितने लोगों को नियोजन देने की बात कंपनी ने की है? 25 लोगों का तो स्पष्ट कंपनी किया हुआ है, जिसमें लिस्टिंग भी हुआ है 25 आदमी का।
और ये बियाडा जो भवन है, जो ये औद्योगिक केंद्र का जो सबसे मेन वहाँ पर मुख्य जो ऑफिस है, कार्यालय है, वहाँ पर मनोज जायसवाल जो पहले बियाडा के सचिव हुआ करते थे, उनके सामने मतलब ये चीज़ स्पष्ट हुआ था कि 25 लोगों का यहाँ पर, और जबकि हम लोगों ने हर तरह के मतलब कंपनी के द्वारा कागज जो हम लोग को कागजात मांगा गया था, बैंक का पेपर मांगा गया हुआ था, उसके बाद ज़मीन का पेपर मांगा हुआ था, बंसावली मांगा हुआ था, और वो अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में बात कर रहा था। हमारा कहने का मतलब है कि जो कंपनी कहाँ पर नियम है कि ऑफर लेटर और आपका ट्रेनिंग लेटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हम नियम ये नहीं सुने हैं कि ऑफर लेटर मिलता है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में और ट्रेनिंग करवाया जाता है। इस कारण से हम लोग को लगा कि ये कंपनी हम लोग को बहुत बरगलाने का काम कर रही है और हम लोग के साथ एकदम धोखाधड़ी पे उतर गई है ये पूरा कंपनी। अभी किसी तरह का वार्ता का किसी प्रकार का कोई वार्ता हम लोग अभी करने वाले नहीं है। हम लोग को यहाँ पर इस मंच में बैठे हुए हैं, हम लोग को यहाँ से एकदम ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा रैयतों को, हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं है। चाहे इसके लिए हम लोग को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, महीना, जितना दिन लगे, हम लोग यहाँ पर पूरी तरह से आप कमर कस के यहाँ पर बैठे हुए हैं।